हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने टेस्ट पेपर दिया था केमिकल काइनेटिक्स का, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे छात्रों ने दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने टेस्ट पेपर को नहीं दिया, ये सही बात अच्छी बात नहीं है। उनको भी टेस्ट पेपर में हिस्सा लेना चाहिए, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगता है। और पेपर भी इतना कठिन नहीं था, जो आपको पढ़ाया गया था उसी में से आपसे टेस्ट पेपर लिया गया था, तो आपको अपना आकलन करना चाहिए। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखिए, जो सोल्यूशन है इस यूनिट टेस्ट 3 का, उसका फुली डिस्क्रिप्शन करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर वन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक है। देखिए, बहुत आसान है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का आपको मात्रक बताना है। आपको पता है कि k का मात्रक निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फार्मूला क्या होता है? मोल प्रति लीटर n-1 देन सेकेंड इनवर्स। ये क्या है? n कोटि के लिए ऑर्डर ऑफ वेग स्थिरांक k का मात्रक ज्ञात करने का सूत्र है। अगर n बराबर देखिए यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? मोल प्रति लीटर 0-1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा, तो देखिए जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक रिएक्शन आपको देखो दी हुई है, अभिक्रिया A+2B गिव्स प्रोडक्ट के लिए वेग समीकरण दर, यानी दर समीकरण आपको दी हुई है कि a(b)(3/2 द्वारा व्यक्त किया गया, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है, यानी आपको क्या है, यहाँ पे वेग समीकरण दी हुई है और आपको क्या देखिए बताना है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए बताना है। आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, यानी किसी भी दर समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दर बराबर k, यानी a की पावर कुछ नहीं तो क्या हुआ 1 है और b की पावर 3/2 है, तो कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1 + 3/2। इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हुआ? 5/2। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 5/2। सो द करेक्ट आंसर इज 3। सही आंसर इसका क्या होगा? 5/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध है। ये भी शायद आपको पता होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k और टी हाफ में क्या संबंध होता है? टी हाफ टी हाफ बराबर 0.693/k। तो 1 इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर घटेगा या बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक जो होता है वो बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर भी जो होती है वो दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभिक्रिया A से B में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण दोगुना करने पर 4 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए, रिएक्शन दी हुई है A से B। ओके, अभिकारकों का सांद्रण दोगुना किया तो अभिक्रिया की दर जो होती 4 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि यानी n आपको बताना है। मान लिया कि इस अभिक्रिया के लिए रेट बराबर क्या? K × A। ओके, ये डाल दिया समीकरण नंबर 1, यहाँ पे n लगा लीजिए पावर्स। ऐसे ही अब क्या हुआ देखिए, तो सेकंड कंडीशन में देखिएगा, अभिकारकों का सांद्रण कितना हो गया? 2a हो गया, यानी अभिक्रिया की दर कितनी हो गई? अब सांद्रता 2 गुना कर दी और अभिक्रिया की दर कितनी हो गई? 4 गुना हो गई, तो यानी 4r बन गया और बराबर k, और ये कितनी होगी सांद्रता? 2a⁴n। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को क्या करो? 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, समीकरण 2 समीकरण नंबर 1। तो देखिए r से r देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या देखो बचेगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें देखिए क्या बचेगा? तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 4 = 2n। अब इसको तो क्या दो लिखा सकता है? 2 देखो लिखा सकता है बराबर 2
n, यहाँ समझिएगा 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर n। जब बेस दोनों के समान होते हैं तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इनकी तुलना की लीजिएगा हाथों की, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ देखिए रिएक्शन हो जाएगी ये। इसका सही आंसर हुआ आंसर नंबर सेकेंड यानी 2। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको दो बताना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी टी हाफ और अभिकारक की सांद्रता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है। एन कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने क्या बताया, टी हाफ समानुपाती ए की पावर n माइनस 1 होता है। यानी n बराबर क्या है यहाँ पे, सॉरी 1/, ए की पावर n माइनस 1 होता है। n बराबर यहाँ पर कोटि होती है। तो जो प्रथम कोटि की जो क्रिया होती है, तो n बराबर अगर हम 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 हो गया। वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका सही आंसर इसका क्या होगा, टी हाफ समानुपाती ए की पावर 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया है, आपको पता है ये भी कि इनमें से कौन सी देखो जीरो ऑर्डर देखो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए कौन सी होगी, इनमें शून्य कोटि की आपको अभिक्रिया बतानी है। H2 + Cl2 गिव्स 2HCl और H न्यू, यही क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय लगभग अर्धायु काल का 1.1 टाइम्स होता है, 1.1 गुना होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण होता है, तो इसके 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन था, चलिए बताता हूँ मैं इसको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 2 कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90% जैसे निकल गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। तो 100 माइनस 90 कितना हुआ, 10 हुआ। यानी 90 मिनट के पश्चात सांद्रता कितनी रह गई, अब ए माइनस एक्स बराबर 10 मिनट हो गई, 10 जो भी हो। ठीक है ना, फिर कह रहा है 50% यानी कि अभिक्रिया के अर्धायु काल को पूछ रहा है आपसे। तो पहले देखो क्या दो निकाल लो, के बराबर देखो निकाल लो 2.303 अपॉन टी के स्थान पर कितना आ जाएगा 90। ए माइनस लॉग ए बराबर कितना हुआ 100, ए माइनस एक्स बराबर कितना है 10, तो कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू 1 आएगी। और के बराबर कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के, या के बराबर कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको सॉल्व कर लेंगे और टी हाफ के यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आएगा इसका नियरली आंसर आएगा 50 मिनट्स, यानी आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बताना है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया कौन सी है, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको देखो बतानी है। तो आपको पता है कि एथिल एसीटेट का या मेथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन जो होता है वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 400 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्धायु काल टी हाफ दिया हुआ है, तो वेग स्थिरांक के देखिए आपसे पूछ रहा है। तो के इक्वल टू क्या लगाइएगा 0.693 अपॉन 400 यानी टी हाफ। सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा 1.73 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। देखिए प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है, अभी अपने लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो समानुपाती क्या होता है ए की पावर 0, यानी वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर देखिए निर्भर नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। ओके, यानी 50%। आधा भाग का मतलब कितना हुआ? 50%, यानी अर्धायु काल आपको दिया हुआ है। ओके, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, ये आपको इसमें देखिए निकालना है। ठीक, तो भाई आप देखिए फॉर्मूला लगाएंगे टी हाफ, देखिए तो क्या करेंगे, यानी के बराबर 2.303 अपॉन टी। टी आपको देखिए यहाँ पे तो निकालना है। के स्थान पर मैं तो क्या दो लिख दूँ, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये लिखा सकता है। टी हाफ की वैल्यू हमको पता है कितनी दे रखी है, 10 मिनट, तो 0.693 अपॉन 10 हो गया। फिर 2.303 टी हमको निकालना है। लॉग ए बराबर कितना मान ली 100, और ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, 20 हो जाएगा। 25 जा 100। लॉग 5 की वैल्यू आपको दी हुई है और टी की वैल्यू आपको निकालनी है, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दी हुई है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या आएगा, सेकंड इसका सही आंसर होगा 23.03। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ए प्लस बी गिव्स सी। ओके, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसके लिए आपको क्या है, समीकरण दी हुई है और आपको बताना क्या है इसमें वेग समीकरण क्या होगी। तो वेग समीकरण यानी जो ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया की दर, वेग स्थिरांक और सांद्रता के मध्य संबंध बताती है वो वेग समीकरण कहलाती है। आपको पता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर बराबर के ए की पावर 0 और बी की पावर 0। सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के का मात्रक, अभी आपको बताया था कि के का मात्रक निकालने का क्या फार्मूला है, मोल पर लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। तो n बराबर यहाँ पे 1 देखिए पुट करेंगे तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यानी क्या दे रखा है, कई सारे हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी वेग समीकरण आपको दी हुई है, वेग समीकरण दी हुई है और आपको क्या बताना है, के बराबर दिया है, के का व्यंजक दिया हुआ है। तो के का व्यंजक कौन सी कोटि के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देखिए नहीं कर पाए थे। किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर वेग 2 गुना बढ़ जाता है। ओके, यानी 10 डिग्री पे कितना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है। तो एक ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, ये आपको देखिए बताना था। तो देखिए क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या करना, आपको फार्मूला लगाए 2 की पावर n। ओके, कितने गुना देखिए बढ़ जाएगा, यानी 10 से 20 करेंगे तो 1 गुना हुआ, 10 से 20 से 30, फिर 2 गुना बढ़ा, 30 से 40, 40 से 50, 5 से 60, यानी 10 से 20 तो पावर 1 बढ़ी, 20 से 30 2 पावर हो गई, फिर 30 से 40 3 पावर हो गई, 40 से 50 4 पावर हो जाएगी, 50 से 60 5 पावर हो जाएगी, 60 70 6 पावर हो जाएगी, 70 से 80 7 पावर हो जाएगी, 80 से 90 8, फिर 9। यानी इस तरह से क्या होगा, 2 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 9 को, तो कितना हो जाएगा, 512 टाइम्स आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 512 गुना। काफ़ी कंपटीशंस में देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण m गुना घटाया गया तो वेग स्थिरांक का मान। देखिए, जब सांद्रण हमने m गुना घटाया तो सांद्रता पे वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक के होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सही आंसर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, dx
अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू के ए की पावर 0, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखिए आपको क्या है, ये दर समीकरण आपको दी हुई है और आपको क्या बताना है, अभिक्रिया कोटि बतानी है। यहाँ पर पावर कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब कितनी कोटि की हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके, आई होप आपने वीडियो को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।